आज की वीडियो में हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1 मृदा विन्यास कक्षा 7 के अंतर्गत जो कृषि विज्ञान है इसके क्वेश्चन आंसर। पहला है हमारा क्वेश्चन, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ये यहाँ पर चिन्ह है और उसके बाद है पहला, मृदा कणों का आकार होता है। तो देखिए मृदा जो कण हैं उनका आकार होता है गोलाकार। उसके बाद दूसरा है केशिका जल होता है। केशिका जल क्या होता है? ये गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध मिट्टी में पाए जाने वाला एक जल होता है जो केशिका जल कहलाता है। इस प्रकार आप सही के निशान लगाते चले जाएंगे। अपनी बुक में आप क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी बुक में है। मृदा जल संरक्षण करते हैं तो देखिए जुताई के बाद पाटा लगाकर हम मृदा जल का संरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है चौथा कि दानेदार कणीय विन्यास होता है। तो देखिए दानेदार जो कणीय विन्यास होता है, जब कण आपस में मिलकर एवं एक झुंड बनाकर दूसरे झुंडों को 4 स्थानों पर छूते हैं, तो ये होता है हमारा मृदा जो है दानेदार कणीय विन्यास। उसके बाद हम देखते हैं तिर्यक विन्यास में प्रत्येक कण दूसरे कणों को कितने स्थानों पर छूता है। देखिए तिर्यक विन्यास में जो है 6 स्थानों पर छूता है प्रत्येक कण दूसरे कण को। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे पहला है हमारे पास कि स्तंभी विन्यास में मृदा कण एक दूसरे से स्थानों पर मिलते हैं। तो ये एक दूसरे से कितने स्थानों पर मिलते हैं? 4 स्थानों पर। इस प्रकार आपको सामने दिया गया है कि आप इनसे ऑप्शन छांट करके लिखिए। तो हमारा यहाँ 4 सही है, हमने खाली स्थान में 4 रख दिया। ऐसे ही दूसरा है जल वाष्प। जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तो उसे अवस्था कहते हैं, तो उसे कहते हैं गैस। तो यहाँ पर हमने लिख दिया खाली स्थान में गैस। उसी प्रकार तीसरा है भाग को रंध्रावकाश कहते हैं। तो मृदा के खाली, यहाँ पर दिया हुआ है ना, यहाँ से छांट करके हमने लिखा मृदा के खाली भाग को जो है रंध्रावकाश कहते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर है उर्वरक लगातार अधिक प्रयोग से मृदा हो जाती है। तो मृदा जो है वो खराब हो जाती है अधिक उर्वरकों के प्रयोग से। उसके बाद है पांचवे पर को आसानी से ग्रहण करते हैं, यानी कि पौधे को आसानी से ग्रहण करते हैं। तो पौधे जो है केशिका जल को आसानी से ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है निम्नलिखित कथनों में सही पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। जैसे तिर्यक विन्यास में मृदा कण आपस में एक दूसरे को 6 स्थानों पर छूते हैं, अभी हमने पढ़ा था, ये सही है। जुताई गुड़ाई निराई करके मृदा में जल संरक्षण किया जाता है, ये भी सही है। खेत की मेड़बंदी करके वर्षा जल को नष्ट होने से बचाया जा सकता है, ये भी सही है। उसके बाद जल एक अच्छा विलायक है, बिल्कुल विलायक होता है जिसमें जो भी वस्तु कोई अन्य वस्तु घुल जाती है, तो ये भी सही है। कार्बनिक पदार्थ का मृदा विन्यास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत है। रंध्रावकाश पौधों को समुचित पोषक तत्व पहुंचाने में सहायता करता है, ये सही है। रूफटॉप जल संचय वर्षा जल संचय की विधि नहीं है, ये गलत है, क्योंकि रूफटॉप जो है जल संचय की विधि है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने पहले ही इनको सुमेल कर दिया है, आप इनको देख करके लिख सकते हैं। सुमेल क्या करना कि एक स्तंभ का दूसरे स्तंभ से मिलान करना है। आपकी बुक में शायद और प्रकार लिखा हुआ होगा, लेकिन हमने सीधा जो भी आंसर है इन्हीं के सामने कर दिया। जैसे मृदा कण सजावट मृदा विन्यास, स्तंभी विन्यास मृदा कणों का 4 स्थानों पर छूना, दानेदार कणीय विन्यास कणों का आपस में मिलकर झुंड बनाना, मृदा में खाली जगह रंध्रावकाश, भूमि में नमी संरक्षण जुताई, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध मृदा जल केशिका जल, और कृषि कार्य पाटा लगाना। इन्हें देख करके आप अपनी बुक के हिसाब से कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमें कि मृदा में जल किन रूपों में पाया जाता है, प्रकृति में जल किन रूपों में पाया जाता है। तो देखिए प्रकृति में आप सभी जानते हैं कि जल जो है जलवाष्प, बादल, वर्षा तथा हिमपात आदि रूपों में पाया जाता है। उसके बाद मृदा कणों के चारों ओर महीन परत के रूप में पाए जाने वाले जल को क्या कहते हैं? देखिए ये कहलाता है आर्द्रताग्राही जल। उसके बाद रंध्रावकाश किसे कहते हैं? रंध्रावकाश क्या होता है, हेडिंग एक डालेंगे हम रंध्रावकाश, और फिर हम देखेंगे कि मृदा विन्यास के कणों के बीच
जो खाली स्थान होता है, खाली भाग होता है, उसको हम रंध्रावकाश कहते हैं। अर्थात मृदा यानी कि मिट्टी के कणों के बीच के खाली भाग को रंध्रावकाश कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भूमि के ऊपरी सतह पर भरा हुआ जल नीचे क्यों चला जाता है। देखिए, भूमि के ऊपर जो जल भरा हुआ है ना, वो भूमि के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है उसके कारण नीचे चला जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो नीचे चला जाता है। क्या जल को आपने ठोस अवस्था में देखा है, उसका नाम लिखिए। हाँ, जल की एक ठोस अवस्था होती है और वो आपने देखी है, वो होती है बर्फ। नेक्स्ट है, जल ही जीवन है क्यों कहा जाता है। देखिए, जल ही जीवन है क्यों कहा जाता है। देखिए, जल का पेड़ पौधों, पशुओं तथा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। ये है, रूपटॉप जल संचय से वर्षा जल संचय को नष्ट होने से बचाने के उपाय का चित्र बनाइए। देखिए, चित्र अगर आप बनाओगे तो इस प्रकार का एक चित्र बना देंगे। यहाँ पर मकान बना हुआ है, इसे यहाँ पाइप के द्वारा ये यहाँ से पानी होता हुआ इस गड्ढे में संरक्षित हो रहा है। जब भी अगर वर्षा का पानी आता है इस प्रकार, तो वो यहाँ से पाइप से होता हुआ यहाँ को होता हुआ वो यहाँ इकट्ठा हो जाता है गड्ढे में। ये फिर हमारे सिंचाई के या घर में अन्य किसी काम आ जाता है। उसके बाद खेत की मेड़बंदी करके वर्षा जल को नष्ट होने से बचाने के उपाय का चित्र बनाइए। देखिए, मृदा विन्यास को अगर हम बात करें, एक मिनट, इस क्वेश्चन में देखिए इतना खास क्वेश्चन इसलिए नहीं है क्योंकि खेत की मेड़बंदी करके वर्षा जल को नष्ट होने से बचाने के उपाय का चित्र बनाइए। अब क्या है कि खेत की मेड़बंदी कर दीजिए, चारों ओर ऐसे मेड़ बना दीजिए और बस इसमें क्या होगा कि जो वर्षा का जल है वो इकट्ठा हो जाएगा। इसमें चित्र बनाने की इतनी कोई आवश्यकता नहीं थी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मृदा विन्यास को परिभाषित कीजिए। देखिए, एक हेडिंग हम सबसे पहले डालेंगे मृदा विन्यास, फिर लिखेंगे मृदा कणों के वितरण या सजावट को मृदा विन्यास या मृदा संरचना कहते हैं। अब मृदा विन्यास कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए। देखिए, मृदा विन्यास के प्रकार एक हेडिंग डाल लेंगे और ये होता है, मृदा विन्यास 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है स्तंभी विन्यास, हम चित्र सहित आपको दिखाएंगे। इसमें स्तंभी विन्यास में मृदा कण आपस में एक दूसरे से 4 स्थानों यानी कि बिंदुओं पर मिलते हैं। ये देखिए इस प्रकार होता है, ये स्तंभी विन्यास आप सभी के सामने है। उसके बाद होता है आपका, ये होता है तिर्यक यानी कि तिरछा विन्यास। तिर्यक विन्यास, तिरछा विन्यास में प्रत्येक कण एक दूसरे से 6 स्थानों पर छूता है और तिरछी पंक्तियों में व्यवस्थित होता है। तिरछी पंक्ति में होता है, ये देखिए इस प्रकार। ये जो है हमारा तिर्यक विन्यास का आप चित्र स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सघन, जो है सहत सघन विन्यास। इसमें क्या होता है कि विन्यास में मृदा के छोटे छोटे कण तिरछी रचना के बीच में आ जाते हैं। जो तिरछा विन्यास होता है उसके बीच में आ जाते हैं। ये देखिए, ये आया हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये बीच में आए हुए कण हैं। तो ये हमारा कहलाता है सहत या सघन विन्यास। उसके बाद एक चौथे नंबर पर होता है दानेदार या कणीय विन्यास, हम कह सकते हैं। दानेदार कणीय विन्यास में मृदा के सूक्ष्म कण आपस में मिलकर एक झुंड बनाते हैं तथा इस झुंड की एक इकाई अपने पास की 4 इकाइयों यानी कि झुंडों को छूती है। ये इस प्रकार है, देखिए चित्र आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। उसके बाद क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि मृदा जल को परिभाषित करते हुए उसके विभिन्न रूपों का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए, मृदा जल एक हेडिंग है सोयल वाटर। मिट्टी या मृदा में पाए जाने वाले जल को मृदा जल कहते हैं। और मृदा जल के प्रकार की हम बात करते हैं तो मृदा जल मुख्यतः रूप से 3 रूपों में पाया जाता है। एक तो होता है गुरुत्वीय जल यानी कि ग्रेविटेशनल वाटर। इसकी हम बात करें, वर्षा और सिंचाई के बाद जो जल मृदा के नीचे चला जाता है तथा मिट्टी के कणों के बीच में रंध्रावकाश में नहीं रुक पाता, उसे गुरुत्वीय जल या स्वतंत्र जल कहते हैं। फिर जल का एक दूसरा प्रकार आता है, ये होता है केशिका जल यानी कि कैपिलरी वाटर। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध पर्याप्त जल मिट्टी के रंध्रावकाश में रुका रहता है, जिसे केशिका या केशीय जल कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला जो जल है
वह जल है आर्द्रता ग्राही जल या हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर की बात करें तो मृदा कणों के चारों ओर महीन परत के रूप में पाए जाने वाले जल को आर्द्रता ग्राही जल या हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। देखिए, वर्षा जल को नष्ट होने से बचाने के उपायों का वर्णन कीजिए। अब इसका देखिए उत्तर हम लिखेंगे, वर्षा जल को नष्ट होने से बचाने के उपाय। उपाय क्या है? निम्न उपाय करके वर्षा जल यानी कि रेन वाटर को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। सबसे पहले क्या है कि खेत को आप समतल कीजिए और मेड़बंदी करिए। हेडिंग आप डालेंगे खेत को समतल एवं मेड़बंदी करके। इसमें खेत को समतल करके उसके चारों ओर ऊंची ऊंची मेड़ बनाकर वर्षा के जल को बाहर जाने से रोका जा सकता है। उसके बाद वृक्षारोपण करके, देखिए वृक्षारोपण करके अधिक से अधिक वृक्ष तथा घास लगाकर वर्षा के जल को तीव्र गति से बहने से रोका जा सकता है। खेत के ढाल की विपरीत जुताई करके, तीसरा ये पॉइंट है। चौथा है खेतों की गहरी जुताई करके, 4 पॉइंट ये हुआ। उसके बाद 5वां पॉइंट है छोटे छोटे बांधों का निर्माण करके। छठा है झीलों तालाबों एवं पोखरों की सफाई तथा पर्याप्त गहराई बना करके। और 7वां है छत जल यानी कि रूफटॉप जल, जो अभी अभी आपने देखा था चित्र, संचय विधि अपना करके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 10, उर्वरकों के अधिक प्रयोग से भूमि में होने वाले हानिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो उर्वरक से होने वाले जो हानिकारक प्रभाव है, आप हेडिंग डालेंगे उर्वरकों से अधिक प्रयोग से भूमि में होने वाले हानिकारक प्रभाव। पहला प्रभाव है उर्वरकों के अधिक प्रयोग करने से मृदा खराब हो जाती है, सबसे अच्छा तो यही है। फिर दूसरा है कि मृदा प्रदूषण बढ़ता है, मिट्टी का प्रदूषण भी बढ़ता है। ये था चैप्टर नंबर 1 कक्षा 7 मृदा विन्यास कृषि विज्ञान के अंतर्गत। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के हाजिर होंगे। धन्यवाद।